हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे आपको सारे आयुर्वेद के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। सो इस एजुकेशनल चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जिस ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं वो है कांचनार। द्रव्यगुण पेपर 2 का ये सिलेबस में रहता है, तो कांचनार ड्रग के बारे में हम बात करेंगे। कांचनार की अगर हम बात करें तो इसका यूज़फुल पार्ट है कांड त्वक, यानी उसकी स्टेम भाग। इसका रस पंचक, रस है कषाय, गुण है रूक्ष लघु, विपाक कटु, वीर्य शीत, प्रभाव गंडमालाहर। यानी ये अगर हम इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो लिम्फेडिनोपैथी के लिए बहुत अच्छा ड्रग है। कोई भी आउटग्रोथ होती है, फाइब्रॉइड्स होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, नॉन ट्यूमरस ग्रोथ है, नॉन कैंसरस ग्रोथ है या ट्यूमरस ग्रोथ है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके कर्म, कांचनार की जो त्वक है वो ग्राही कर्म करती है। जब ये शीतवीर्य बताया गया है तो हम उससे समझ सकते हैं कि ये शीतग्राही है। कृमि घन है, कुष्ठ घन है, गंडमालाहर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, व्रणहर है और कासहर। कोविदार त्वक इसकी है, उसके भी जो गुण है वो यही है, गंडमालाहर है, कुष्ठघन, कृमिघन, दीपन है। कांचनार का जो पुष्प है वो भी संग्राही है, रोचक है यानी रुचिवर्धक है, प्रदरनाशक है, कासहर है। कोविदार का पुष्प यानी जो इसकी सेकंड वैरायटी है कोविदार, प्रदरनाशक है और रक्तपित्तहर है। शीतवीर्य होने के कारण ये रक्तपित्तहर का भी एक्शन करता है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो हैं कि ये एज एन एस्ट्रिंजेंट एक्ट करता है, एंटी हेलमिंटिक यानी जो भी हमारी हेलमिंटिक माइक्रोब्स रहते हैं उनकी ग्रोथ को बेसिकली प्रिवेंट कराता है। हीमोस्टैटिक है, ब्लड को रोकता है, स्तंभन का कार्य करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है क्योंकि ये आउट ग्रोथ में इफ़ेक्ट करता है, राइट। दोष कर्म, इसके दोषों पे क्या कर्म है? कफ पित्त शामक है ये, तो ये हम याद रखेंगे कि ये कफ पित्त शामक ड्रग है। पित्तहर इसलिए है क्योंकि उसका शीतवीर्य है और कषाय रस है, और कफहर क्यों है? क्योंकि उसका कटु विपाक है और कषाय रस है। इसके बाद इसकी रोग घनता, ये कौन से रोग पे एक्ट करेगा? इसके कर्म में हमने देखा कुष्ठ घन है, तो ये त्वक रोग पे एक्ट करेगा। गंडमाला को हरेगा, कृमि, कुष्ठ, कास, व्रण विकारों को, अतिसार और अपची भी एक कुष्ठ रोग में है तो वो भी उसको भी हरेगा। पुष्प जो है इसका, यानी इसके जो दो यूज़फुल पार्ट्स हैं त्वक और पुष्प, तो उनके अलग अलग बताए गए हैं। पुष्प जो है वो प्रदर, रक्तपित्त, कास और श्वास का नाश करेगा, ये हमने पहले भी देखा। इसका आमयिक प्रयोग अगर हम देखें तो गंडमाला में इसको गॉइटर से कोरिलेट करते हैं, लिम्फेडिनोपैथी से कोरिलेट करते हैं। तो इसमें क्या है? कांचनार का क्वाथ डिकॉक्शन किसके साथ मिला के देंगे? शुंठी के पाउडर के साथ। कांचनार का क्वाथ और शुंठी का पाउडर मिला के देते हैं, ये गंडमाला को हरता है। मसूरिका में मसूर आकृति की जो मसूरिकाएं बन जाती हैं, यानी उनको स्मॉल पॉक्स से रिलेट किया जाता है, तो उस केस में क्या हमने देना है? डिकॉक्शन देनी है, यानी क्वाथ देना है कांचनार का स्वर्ण माक्षिक के पाउडर के साथ। ये हमने रस शास्त्र में देखा है। स्वर्ण माक्षिक का जो पाउडर है वो हम किसके साथ मिलाएंगे? कांचनार के साथ, तो ये मसूरिका को हरता है। मात्रा, इसकी मात्रा जो है क्वाथ की 40 to 80 ml, यूजुअली क्वाथ की मात्रा इतनी ही होती है।
चूर्ण की मात्रा 3 to 6 ग्राम, नॉर्मली इतनी ही होती है। और पुष्प का जो रस है वो 10 से 20 ml, राइट। तो हमने ये नॉर्मल से ही मात्रा है, इसको याद रखने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। इसके फाइटो कॉन्सिक्वेंस में हम कुछ इम्पॉर्टेंट याद रख लेते हैं, जैसे बीटा साइटोस्टेरोल इम्पॉर्टेंट है, स्टिग्मास्टेरोल इम्पॉर्टेंट है, लूपियोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अमीनो एसिड्स हम लिख सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स लिख सकते हैं, ठीक है। बीटा साइटोस्टेरोल हो गया, स्टिग्मास्टेरोल, उसके बाद लूपियोल, लूपियोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे, और अमाइनो एसिड्स। इसका जो रिसर्च कॉर्नर है, इसमें इसको बताया गया होता है कि कहाँ कहाँ इसको रिसर्च के लिए पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। जैसे कि यहाँ पर मिल्क इंड्यूस्ड ल्यूकोसाइटोसिस में इसका इफ़ेक्ट देखा गया है, फिर नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी इसकी देखी गई है, और इथेनोलिक एंड एक्वस एक्सट्रैक्ट को किस में देखा गया है, इन विट्रो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्टिविटी के लिए देखा गया है। कुछ ऐसी आर्टिफिशियल कंडीशंस जो है डेवलप की गई इन विट्रो, का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल कंडीशंस डेवलप करके इसके इफ़ेक्ट देखे गए हैं। बेसिकली रिसर्च कॉर्नर में इस ड्रग को लेके क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो रिसर्च की जाती है। एंटी कार्सिनोजेनिसिटी यानी जो आउटग्रोथ्स हैं, ट्यूमरस ग्रोथ्स हैं, नॉन कैंसरस ग्रोथ हैं, है ना, उन सब में इनका क्या इफ़ेक्ट है उसको देखा जाता है थ्रू द मीडियम ऑफ रिसर्च। अब इसके योग यानी फॉर्मुलेशंस क्या हैं, तो कांचनार गुग्गुल जो गलगंड में यूज़ होती है, अपची में होती है, अर्बुद में होती है। कांचनार गुट्टिका जो किस में अगेन यूज़ होती है, गलगंड में और नाड़ी के व्रण में। ये इसका डिफरेंट पॉइंट है। कांचनार वरुण क्वाथ ये होता है गंडमाला में, और कांचनार आदि क्वाथ ये होता है मसूरिका में। पहले भी हमने देखा था मसूरिका, उसमें हमने स्वर्णमाक्षिक ऐड किया था, स्वर्णमाक्षिक का पाउडर कांचनार के क्वाथ में, तो ये हम याद रखेंगे। अब इसका बोटैनिकल नेम, इस बुक में थोड़ा सा डिफरेंट सीरियल ऑर्डर दिया गया है, तो इसमें पहले रसपंचक कर्म आदि की बात की जाती है, फिर बोटैनिकल नेम बताया जाता है। तो इसका बोटैनिकल नेम है बोहिनिया वेरिगेटा। लिन यानी लिनियस ने इसको डिस्कवर किया है, इसका नेम रखा है बेसिकली, तो इसलिए उसका नेम आता है। बोहिनिया जो होता है ये फ्रेंच बॉटनिस्ट ब्रदर्स के नाम से रखा गया है, और वेरिगेटा इट इज़ वेरीगेटेड विद पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसमें डिफरेंट कलर्स के पैचेस होते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया। इसकी फैमिली है फैबेसी, जिसमें बेसिकली पॉड्स होते हैं। तो इसका नेम है बोहिनिया वेरिगेटा एंड फैमिली इज़ फैबेसी। इसका गण यानी वर्गीकरण क्या है, क्लासिकल कैटेगराइजेशन ग्रंथों में इसको कहाँ कहाँ रखा गया है, तो चरक ने वमनोपग वर्ग में रखा है, सुश्रुत ने मेंशन नहीं किया है इसको, और भाव प्रकाश ने घंटू में इसे गुड़ुच्चे आदि वर्ग में रखा गया है। वमनोपग यानी वमन में सहायक। बेसोनिम ऑफ ड्रग, द फ्लावर ऑफ कांचनार इज गोल्डन येलो इन कलर। तो ये बताया गया है कि कांचनार का फ्लावर गोल्डनिश येलो होता है। सिनोनिम्स इसके वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी जो सिनोनिम्स हैं इसके वो हैं युगम पत्रकः। तो आप साइड में फ़ोटो देख पा रहे होंगे कि इसके पत्र दो पत्र जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि हमने दो पत्तों को साथ में जोड़ दिया है। युगम यानी जुड़ना, तो दो पत्तों के जुड़ने के समान आकृति होती है जिसकी वो कांचनार के पत्र होते हैं। चमरिक यानी स्मूथ और अच्छी ब्यूटीफुल, उसकी चमकदार बाख होती है। ताम्र पुष्प यानी उसके पुष्प कौन से कलर के हैं, ताम्र कलर के है ना, कॉपरी रेड से, जैसे हमने बताया गोल्डनिश येलो, तो वो कॉपरिश जो कलर आ जाता है उस कलर के होते हैं।
त्वल्प केसरी, क्योंकि इसके फ्लावर्स में बहुत कम स्टेमन होता है। प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस के बेस पे इसको गंडारी कहते हैं, क्योंकि ये गंडमाला में और गलगंड में इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद जो इसके रीजनल नेम्स है उसमें इंग्लिश नेम इम्पॉर्टेंट है, माउंटेन एबनी या कैमल्स फुट, क्योंकि आप कैमल के फुट को देख सकते हैं और इसके पत्र को देख सकते हैं, वो दोनों एकदम सिमिलर लगते हैं। इसकी हैबिटेट है, ये इंडिया में कॉमनली प्रेजेंट रहता है। ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, गिव्स शेड, ये बड़ा होता है, शेड देता है, रोड साइड्स में प्लांट हो जाता है। बहुत सुंदर इसके जो होते हैं फ्लावर्स कल्टीवेट किए जाते हैं गार्डन्स में, गोल्डनिश येलो कॉपरिश रेड कलर के, राइट, जो हमने ऑलरेडी देखा है। इसकी मॉर्फोलॉजी है, ये एक श्रब है या स्मॉल ट्री कह सकते हैं हम इसको। इसकी स्टेम वुडी रहती है, एरियल रहती है, इरेक्ट, ब्रांच्ड, सॉलिड, सिलेंड्रिकल एंड रफ। इसके जो लीफ हैं वो ऑल्टरनेट, सिंपल, स्टिपुलेट रहते हैं, कॉर्डेट, हार्ट शेप्ड रहते हैं, एंटायर, इमार्जिनेट, लॉन्ग, वाइड, डाइवर्जेंट, माइन्यूटली हेयरी, बहुत कम हेयर्स होते हैं, यूनिकोस्टेट, रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन उनकी रेटिकुलेट रहती है। इन्फ्लोरेसेंस होती है पैनिकल साइन, जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं। इसमें बॉहेनिया वेरीगेटा के प्लांट की एक झलक है बेसिकली। इसमें आप पॉड देख सकते हो, जिससे आप फैबेसी फैमिली का पता लगा सकते हो। सेकेंडली, इसके जो लीव्स हैं उसको युगम पत्र आप देख सकते हो, और फ्लावर भी बना हुआ है, तो इस वजह से ये फ्लावर जो होता है इसका, उसकी इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल साइन रहती है। फ्लावर कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, पिंक कलर्ड रहता है, रेड वेन्स होती हैं, 5 पेटल्स, 5 सेपल्स, स्टेमेंस 5 रहते हैं। तो पेंटेट इसकी जो सारी नंबरिंग रहती है, मोनोकार्पिलरी गायनोशियम रहता है ये। इसका जो फ्रूट है वो है लेग्यूम और पॉड, 15 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंटेनिंग सेवरल सीड्स। ये जो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, इनका आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं इन सारी टर्म्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसमें मॉर्फोलॉजी अच्छे से प्लांट की समझ सकते हैं, जितनी हमें द्रव्य गुण में रिक्वायर्ड है। वैरायटीज़ इसकी हमने ऑलरेडी देखी, एक कांचनार है और एक कोवीदार है। ग्राह्य इसके लक्षण हैं, स्टेम bark is moderately hard, curved, 4 to 8 mm in thickness, एक्सटर्नल सरफेस रफ रहती है, ग्रेइश ब्राउन रहती है, ट्रांसवर्स इसमें फिशर होता है या क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे एलिप्टिक वॉट्स रहते हैं, यानी गोल शेप में इसके वॉट्स रहते हैं डार्क कलर के, इनर सरफेस रेडिश ब्राउन होती है। ये किससे लैमिनेटेड होती है? पोर्शन ऑफ बार्क से, जो कि थिन स्ट्रिप्स में बाहर आती है। एक ट्रांसवर्सली कट, यानी ट्रांसवर्स हम जैसे सेक्शन करते हैं ना, अगर हम पोर्शन उसका काटेंगे ट्रांसवर्स, तो हमें क्या दिखेगा? एक नैरो कॉक दिखेगी, जिसमें कॉन्स्पिशियस यानी ईजिली सीन, यानी हमें ईजिली दिखते हैं, टेंजेंशियल स्टैंड्स ऑफ फाइबर्स, उसके ऐसे फाइबर्स दिखेंगे जो कि टेंजेंट की शेप में होंगे। अब ये आउटर साइड अगर हम इसकी तोड़ेंगे तो फाइब्रस जो है हमें पार्ट दिखेगा अंदर से, और इसकी फेंट ओडर रहती है, एस्ट्रिंजेंट जो होता है इसका टेस्ट स्टेट, एस्ट्रिंजेंट स्टेट के साथ। क्लासिकल रेफरेंसेस में हम इसके सिनोनिम्स के बारे में देख सकते हैं, भाव प्रकाश आदि में इसके जो है गुण कर्म और वैरायटीज़ के बारे में बताया गया है। इसके क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।